वाली बड़े बड़े देश हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा इसका निर्यात किया जाता है, उन तमाम देशों की स्टॉल यहाँ पर लगाई गई हैं। स्टॉल की संख्या की बात की जाए तो 836 स्टॉल्स हैं और आने वाले समय में AI तकनीक का कैसे प्रयोग किया जाएगा, किस तरीके से सेमीकंडक्टर बनाने में क्या क्या तकनीकें, नई तकनीक जो हैं वो दुनिया भर में हैं, उन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर स्टॉल्स लगाई गई हैं। और यहाँ आने वाले तकरीबन 50,000 के आसपास जो विजिटर्स होंगे उन सबको उनके बारे में बताया जाएगा। साथ ही अगर ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में इस आयोजन को कराने के पीछे की वजह की बात की जाए तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि ग्रेटर नोएडा के जेवर में जहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट तकरीबन पहले फेज का बनकर तैयार हो गया है, उसी के पास में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1000 हेक्टेयर में सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए एक पार्क की स्कीम लाई गई है। वहाँ पर देश ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनियां भी सेमीकंडक्टर बना सकती हैं। अभी तक जिस तरीके से चीन, जापान या तमाम ऐसे देश हैं जहाँ से इनको मंगाया जाता है और कई बार गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कई जगह सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है, तो अगर देश में इसका उत्पाद होगा तो देश आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के साथ साथ जो तमाम तकनीक हैं वो देश में सामने आएंगी और ख़ास तौर पर नए युवा जो इस तरीके के टेक्निकल कोर्स करके आ रहे हैं उनको लिए रोजगार के अवसर भी बनेंगे, आत्मनिर्भर देश बनेगा। उसी दिशा में ये पहला कदम यहाँ पर माना जा रहा है। इस कार्यक्रम का 2024 की अगर बात की जाए तो आज से लेकर 3 दिन तक चलेगा, 13 तारीख तक ये चलेगा और लगातार यहाँ पर विदेशी मेहमानों का आना जाना जारी रहेगा। तैयारियों की बात की जाए तो पिछले 15 दिन से लगातार तैयारियाँ चल रही थी और खुद कल मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच गए थे और यहाँ पहुँचने के बाद तमाम तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया, क्योंकि विदेशी डेलीगेशन भी है, विदेशी लोग भी हैं, तो सभी लोगों को अलग अलग होटल में ठहराया गया था और वहां से सुबह बाकायदा पुलिस की गाड़ियां लगाकर उनको अंदर बुलाया गया। सभी विदेशी मेहमानों के साथ साथ प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल के अंदर मौजूद हैं। हमारे देश के अंदर अगर भारत की बात की जाए तो भारत में अगर विदेशी कंपनियां निवेश करती हैं या देश की कोई कंपनियां जो सेमीकंडक्टर बनाना चाहती हैं वो यहाँ पर निवेश कर सकती हैं, तो उनके लिए किस तरीके के अवसर ग्रेटर नोएडा के यमुना प्राधिकरण के क्षेत्र में जो सेमीकंडक्टर पार्क बनाने के लिए जमीन आवंटित की गई है वहाँ किस तरीके के अवसर होंगे, क्या क्या उनको सुविधाएं दी जाएंगी, उस बारे में भी यहाँ बातचीत की जाएंगी। और सेमीकंडक्टर की खास तौर पर बात की जाए तो उसको लेकर अभी तक देश में कहाँ कहाँ उसका उत्पादन किया जा रहा है, उसको एक ही जगह पर लेकर आना, दिल्ली NCR के नज़दीक लेकर आना, एयरपोर्ट के नज़दीक लेकर आना, तो एक महत्वाकांक्षी योजना है जो आने वाले समय में पूरी होगी और उसी की दिशा में प्रधानमंत्री की तरफ से ये पहला कदम बढ़ाया गया है। क्योंकि ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो दिल्ली NCR से सटा हुआ है, ऐसे में विदेश से आने वाले तमाम लोग सीधे जेवर एयरपोर्ट पर आ सकते हैं। यहाँ से निर्यात करने के लिए भी तमाम तरीके की सुविधाएं हैं और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से इस पूरे क्षेत्र को जोड़ा जा रहा है। ऐसे में इस सेमीकंडक्टर पर पूरी तरीके से सरकार का जोर है। पिछले दिनों भी सेमीकंडक्टर को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बयान दिए गए थे और इस स्कीम को लागू करने के लिए स्थानीय जो अधिकारी हैं यमुना प्राधिकरण के, उनके साथ में कई दौर की मीटिंग भी हुई। उसके बाद जगह को चिन्हित किया गया और अब खास तौर पर ऐसे देश जो बड़ी संख्या में सेमीकंडक्टर बना रहे हैं उन देशों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया। किस किस तरीके की तकनीक वहाँ पर है, आने वाले समय में 6G का प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा, AI टेक्नोलॉजी का प्रयोग अभी किस तरीके से किया जा रहा है, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर एक बड़ा मंथन इंटरनेशनल लेवल का जो है वो अब शुरू हो चुका है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में तमाम VVIP कार्यक्रम स्थल के अंदर मौजूद हैं और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के आसपास तक जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे। उनकी मौजूदगी में जितने भी स्टॉल लगाए गए हैं यहाँ पर उन स्टॉल के बारे में जाकर जानकारी लेंगे, किस किस तरीके की जानकारी दी जा रही है, किस देश में किस स्तर पर इसका उत्पादन किया जा रहा है। उसके बाद भारत के अंदर किस तरीके से विदेशी कंपनियां हैं वो निवेश कर सकती हैं, उनको किस किस तरीके के बेनिफिट दिए जाएंगे, तमाम चीज़ों को लेकर 3 दिन तक मंथन चलेगा और प्रधानमंत्री अपनी राय भी इस कार्यक्रम को लेकर यहाँ रखते हुए दिखाई दे सकते हैं। उनकी तरफ से संबोधन किया जा सकता है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल में मौजूद हैं, तो वो भी उत्तर प्रदेश में इस उत्पाद को लेकर किस तरीके की संभावनाएँ हैं, किस तरीके से सरकार की तरफ से छूट दी जाएगी, क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर दी जाएंगी, उसके बारे में मुख्यमंत्री भी यहाँ अवगत करा सकते हैं। फिलहाल एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम की तरह सेमीकॉन इंडिया 2024 को देखा जा रहा है। देश के तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं। केंद्र सरकार की बात कर लें, उसके तमाम संबंधित अधिकारी मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के भी मुख्यमंत्री के साथ साथ कई अन्य अधिकारी इस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। एजेंडा यही है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को भारत में बढ़ावा दिया जाए और उनको
तमाम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के साथ बेहतर सुविधा यहाँ पर दी जाए ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके। सेमीकंडक्टर के उत्पादन को लेकर दूसरे किसी देश के ऊपर वो निर्भर ना रहे। कई बार देखा जाता है कि सेमीकंडक्टर या गाड़ियों में लगने वाली जो अन्य चिप होती हैं उनमें आने में देरी हो जाती है, डिलीवरी में देरी होती है। खासतौर पर चीन की तरफ से सबसे बड़ा जो निर्यात है वो सेमीकंडक्टर का किया जाता है। तो चीन को टक्कर देने के लिए ये एक बड़े कदम के तौर पर इस प्रयास को देखा जा रहा है। और इस कार्यक्रम से कितना फ़ायदा मिलेगा, कितनी कंपनियां निवेश करने के लिए ग्रेटर नोएडा के इस पार्क में पहुंचेंगी जो सेमीकंडक्टर पार्क बनाया गया है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन हर एक संभावनाओं को यहाँ पर एक इंटरनेशनल मंच पर प्रधानमंत्री रखते हुए दिखाई देंगे और सूबे के मुख्यमंत्री भी तमाम संभावनाओं को तमाम विदेशी मेहमानों के सामने यहाँ पर रखते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल अमित, और देखिए नोएडा वैसे भी एक इंडस्ट्रियल हब है। ऐसे में ग्रेटर नोएडा में अगर सेमिकॉन इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप होता है तो जाहिर तौर पर ना सिर्फ इससे इस एरिया का विकास होगा बल्कि उत्तर प्रदेश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा विकास के क्षेत्र में। इसके साथ ही क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सिलिकॉन चिप को लेकर भारत फिलहाल तो आत्मनिर्भर नहीं है, वो डिपेंड रहता है दूसरे देशों पर, निर्यात किया जाता है जैसे कि चीन हो गया, ताइवान हो गया, अमेरिका हो गया, इन देशों से ये चिप मंगवाए जाते हैं। लेकिन इस तरफ यानी कि टेक्नोलॉजी की दिशा में बढ़ते हुए भारत का ये पहला कदम है सिलिकॉन चिप के क्षेत्र में। और खुद प्रधानमंत्री मोदी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि इस दिशा में भारत की तरफ से कदम बढ़ाए जाने को लेकर तमाम तैयारियां हैं। अब क्योंकि यहाँ पर पहला पार्क बनाया जाएगा, कब तक ये तैयार हो जाएगा, कितनी कंपनीज हैं जो कि निवेश के लिए यहाँ पर आ रही हैं, और जॉब्स के मामले की अगर हम बात करें तो युवाओं को कितना फायदा होने वाला है। देखिए, इस महत्वाकांक्षी परियोजना की अगर बात की जाए, जिस तरीके से 1000 एकड़ में सेमीकंडक्टर हब बनाने के लिए पार्क के लिए जगह चिन्हित की गई है, उस जगह को चिन्हित कर लिया गया है। जेवर एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा दूरी पर इसको नहीं रखा गया है ताकि आने जाने में जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर कनेक्टिविटी लोगों को मिल सके। इंटरनेशनल लेवल पर इसको डेवलप करने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रयासरत है। अब उसको लेकर तमाम जो तैयारियाँ हैं, जगह चिन्हित करने के बाद जो औपचारिकताएँ हैं वो पूरी कर ली गई हैं। ऐसे में अब सेमिकॉन इंडिया 2024 का जो आयोजन होना है, इसमें इस बात को अभी ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी कि विदेशी कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो भारत में इस सेमीकंडक्टर को बनाने मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनियां लगाना चाहती हैं, और भारत अभी तक किस लेवल पर है जो सेमीकंडक्टर को बना सकता है। खासतौर पर ऐसे इंडस्ट्री चलाने वाले उद्योगपति जो सेमीकंडक्टर या इस तरीके की टेक्नोलॉजी के उपकरण बनाते हैं, उन लोगों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया है ताकि वो इस बात को परख सके कि दुनिया में किस किस तरीके से इनका जो निर्माण है वो किया जा रहा है, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। तो एक सीधे तौर पर इंडिया के जो तमाम उद्योगपति हैं वो भी इस बात को समझ सकेंगे कि आने वाले दिनों में अगर दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा, और खास तौर पर सेमीकंडक्टर को लेकर किसी दूसरे देश के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। ना केवल सेमीकंडक्टर की बात की जाए बल्कि डेटा सेंटर की बात की जाए या तमाम तरीके की जो इंडस्ट्री हैं उनको विदेशी निवेश लाने के लिए पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री अलग अलग देश में गए थे और विदेशी कंपनियों का निवेश लेकर आए थे। उसमें डेटा सेंटर की बात करें, सेमीकंडक्टर की बात कर लें, एक तरफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण ग्रेटर नोएडा के जेवर में किया जा रहा है। अप्रैल 2025 में वहाँ से पहली जो उड़ानें हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर शुरू की जाएंगी। ऐसे में एयरपोर्ट का निर्माण पूरा होना और वहाँ से कनेक्टिविटी इंटरनेशनल लेवल पर होनी एक बेहतर जो अपॉर्चुनिटी है वो तमाम कंपनियों के लिए है, चाहे वो भारत की कंपनियाँ हों चाहे दूसरे देशों की कंपनियाँ हों। तो एक बड़ा मंच यहाँ पर देने की जो कोशिश है वो सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से और प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा मंच दिया गया है ताकि तमाम कंपनियाँ इस बात को समझ सकें कि भारत में आकर वो अपनी जो कंपनी है वो स्थापित कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर जैसी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पर की जा सकती है। इसके अलावा भारत में ऐसी कंपनियाँ जो इस उत्पाद को करना चाहती हैं, इसमें इंटरेस्टेड हैं, उन कंपनियों के लोगों को भी इस कार्यक्रम के अंदर आमंत्रित किया गया है। वो भी यहाँ पर तमाम विकल्प जो हैं वो सरकारी अधिकारियों की तरफ से जो प्रेजेंटेशन दी गई थी पिछले दिनों मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार की तरफ को जानकारी दी गई थी कि किस तरीके की संभावनाएं यहाँ पर हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को माना जा रहा है। और इसके बाद इस महत्वपूर्ण जो परियोजना है 1000 एकड़ में सेमीकंडक्टर पार्क का जो डेवलपमेंट होना है उसको लेकर तमाम जो सवाल हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो तमाम कंपनियाँ हैं उनके या भारत की तमाम उद्योगपति हैं उनके जो सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए भी यहाँ पर संबंधित अधिकारियों को भी रखा गया है। जो 836 के आसपास स्टॉल यहाँ पर लगाए गए
हैं, उन 836 स्टॉल में दुनिया भर की जो मैन्युफैक्चरिंग है सेमीकंडक्टर की, उसकी झलक देखने को मिलेगी। किस किस तरीके से उत्पाद किया जा रहा है और टेक्नोलॉजी आज कहाँ है। 6G लॉन्च होने वाला है, तो 6G और AI टेक्नोलॉजी के साथ किस तरीके से नए तरीके के जो सेमीकंडक्टर हैं वो बनाए जाएंगे, उनको बनाने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजी चाहिए। तो माइक्रो लेवल पर इस पूरे कार्यक्रम को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। किसी भी सवाल का जवाब अगर कोई व्यक्ति, जैसे 50,000 के आसपास यहाँ विजिटर आने की बात कही जा रही है, तो जो भी विजिटर आएंगे उनके जो सवाल होंगे उनका जवाब देने के लिए भी अलग से प्रतिनिधि यहाँ पर तैनात किए गए हैं। साथ ही सरकार की जो योजना है, जो पार्क बनाया जा रहा है सेमीकंडक्टर को लेकर, वहाँ किस रेट में ज़मीन मिलेगी, कौन कंपनी को कितनी ज़मीन दी जा सकती है, और तमाम क्लियरेंस लेने के लिए खास तौर पर कई कंपनियां हिचकती हैं। कई बार क्लियरेंस लेने में अलग अलग अधिकारियों के अलग अलग दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसे में एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाने की भी बात अधिकारियों की तरफ से यहाँ की जा रही है। अगर कोई विदेशी कंपनी निवेश करने के लिए आती है तो सिंगल विंडो सिस्टम से उनको तमाम NOC, तमाम क्लियरेंस मिलेंगी और किसी भी तरीके की परेशानी के बिना वो अपना उद्योग ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के पास शुरू कर सकते हैं। उन्हीं तमाम संभावनाओं को दुनिया के सामने रखने के लिए इस आयोजन को 2024 को आज ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया है। और क्योंकि मौसम खराब था, प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर सड़क मार्ग से पहुँचे हैं, तो खुद आप समझ सकते हैं कि कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है। सड़क मार्ग से यहाँ आए और आने के बाद अब तमाम लोगों के बीच में प्रधानमंत्री मौजूद हैं, योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, तमाम जो 26 देशों को यहाँ पर न्योता दिया गया था वो तमाम देशों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और कार्यक्रम तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास जो कार्यक्रम है वो चलेगा। और इस कार्यक्रम के दौरान पूरी जो झलक है इंटरनेशनल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करने की सेमीकंडक्टर को लेकर, उसकी झलक यहाँ पर देखी जा सकती है साफ तौर पर। और जितने भी विदेशी डेलीगेशन यहाँ पर आए, जितने और विदेशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर तो विराजित हो चुके हैं। उम्मीद है कि थोड़ी देर में वो कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे। लेकिन एक बात और मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहती हूँ, आम लोगों की, आम जन की अगर हम बात करें तो वो इस 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम में कैसे भाग ले सकते हैं? देखिए, इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो क्योंकि टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए उद्योग के बारे में इस कार्यक्रम को यहाँ पर लगाया गया है। आम लोगों के आने पर रोक नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी से जुड़े जो भी उपकरण की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, इस कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों को खास तौर पर निमंत्रण दिया गया। उनकी संख्या के बारे में जो जानकारी दी गई है वो संख्या 50,000 के आसपास है। प्रधानमंत्री के जाने के बाद, यहाँ से कार्यक्रम संपन्न होने के बाद, उसके बाद तमाम लोग यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और इस टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर जान सकते हैं। इस पार्क के डेवलप होने के बाद सरकार का ये भी कहना है कि ठीक है। चलिए अमित, आप नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास। तो बता दें आपको कि सेमिकॉन